हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लास्ट पार्ट है पहले चैप्टर साइंस के, वो है हमारा क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट, फोर्थ पार्ट। तो इसमें मैं आपसे सारे डिस्कशन करूँगा जो जो क्वेश्चन आपकी बुक में पूछे गए हैं चैप्टर 1 साइंस में, क्लास 9, ठीक है। उसमें सबसे पहले आप दोबारा थोड़ा रिवाइज कर लीजिए। मैटर क्या होता है? एनी सब्सटेंस दैट हैज़ अ मास एंड टेक्स अप स्पेस बाय हैविंग अ वॉल्यूम, ठीक है। एक तरीके से सब्सटेंस के पास कोई सब्सटेंस का मास है, स्पेस एंड टेक अप स्पेस बाय हैविंग अ वॉल्यूम, ठीक है। मास और वॉल्यूम, ठीक है, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। इसमें पहला क्वेश्चन है पेज नंबर 3 का। इसमें ये पूछा है कि कुछ उन्होंने दे दिया, जैसे कि उन्होंने दे दिया है एग्जाम्पल, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर? चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, आलमंड, थॉट, कोल्ड, लेमन, वाटर, ठीक है। जैसे कि लव, हेट, थॉट, कोल्ड, ये सब चीज़ें क्या है, फीलिंग में आती है। जैसे लव आता है फीलिंग में, ठीक है, इसका कोई मास नहीं होगा, कोई वॉल्यूम नहीं होगा। उसके बाद थॉट क्या होगा? विचार हो गए। हेट, नफरत, ये इन सब का कोई मास वॉल्यूम है नहीं है। मास किसका होगा? चेयर का होगा, आलमंड का होगा, एयर है, ठीक है, लेमन वाटर है, ठीक है। ये सब का क्या होगा? जो मास या वॉल्यूम हो, मास और वॉल्यूम, ठीक है, ये सारी चीज़ें। दूसरा क्वेश्चन है गिव द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। एक ऑब्जर्वेशन है इसमें कह रहा है कि द स्मेल ऑफ हॉट सिलिंग फूड रिचेज यूर several meter away, but to get the smell from cold food you have to go close। वो कह रहा है कि जो गर्म फूड है उसकी जो स्मेल है वो आपको दूर से आ जाएगी, लेकिन यहीं कोई ठंडा खाना है उसकी स्मेल आपको पास जाके आती है। ऐसा क्यों? इसका एक रीज़न है, वो है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न क्या होता है? ये एयर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इनके बीच में गैप है। मैंने चलो कोई अच्छी टेस्टी सब्ज़ी बना दी, या बर्गर बना दिया, पिज़्ज़ा बना दिया, कोई ऐसी डिश जिसकी स्मेल है चिकन, ठीक है, चिकन बनाया तो उसके मसाले की स्मेल बड़ी अच्छी आती है। तो क्या होता है? एयर के बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है, तो उसके गैप के बीच में ये जो स्मेल के पार्टिकल है चिकन के से जो रैपर ऊपर उठ रहा है, ठीक है, उसमें क्या है, जो मसाला है उसकी स्मेल आती है, रैपर में मिक्स हो जाती है, तो वो इन एयर के गैप के बीच में आ गई है, या आपके घर की एयर है उसमें आ गई। तो ये ठंडे फूड में भी सेम कंडीशन लगेगी, ठीक है। ये क्या कंडीशन क्या होती है? डिफ्यूजन, इंटरमिक्स हो गई है दोनों एयर, ठीक है। इसमें क्या होता है? जो गर्म खाना होता है, अगर हीटिंग ज़्यादा है गर्म खाने में, क्या होगा? वेपर क्या होगा? ज़्यादा गर्म होंगे, ठीक है। एयर जो होगी गर्म होगी, वो क्या होती है? डिफ्यूजन को क्या करती है? इंक्रीज करती है। ठंडे खाने में हीट नहीं होती है, ठंडा होता है, हीट कहाँ से आएगी? तो जो डिफ्यूजन प्रोसेस है धीमी होती है, तो इतनी दूर तक स्मेल नहीं जा पाती है। पार्टिकल एयर, अगर हम उसे इंग्लिश में बोलते तो आपको समझाने के, पार्टिकल इन एयर इफ फिल्ड विद अ हाई टेम्परेचर एक्वायर हाई काइनेटिक एनर्जी विच एड देम टू मूव फास्टर। वो कह रहा है कि जो आपका गर्म फूड है, ठीक है, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी और ज़्यादा तेज से मूव करते हैं। हिंस द स्मेल ऑफ हॉट सिलिंग फूड रिचेज अ पर्सन इवन अ डिस्टेंस ऑफ सेवरल मीटर। इस कारण तो दूर पे कोई इंसान है, सेवरल मीटर में हमें गर्म फूड की खाने की स्मेल दूर तक आ जाती है। उसको अगर है तीसरा क्वेश्चन है डाइवर इज एबल टू कट थ्रू द वाटर इन स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन प्रूव। ये भी एक ऑब्जर्वेशन है। और तीसरा क्वेश्चन ये था, स्विमिंग पूल में हम वाटर को इजीली कट कर लेते हैं, क्यों? इसका रीज़न ये है, ड्राइवर इज एबल टू इजीली कट थ्रू द वाटर इन स्विमिंग पूल। क्यों? द वीक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बीच में पार्टिकल का, वो कैसा होता है? वीक होता है। ये वाटर के पार्टिकल्स है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है? वीक है, ठीक है, बिटवीन मॉलिक्यूल, अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ वाटर दैट एम्बेड टू इजी ड्राइव। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज वीक, ठीक है, इसी कारण हम क्या करते हैं? इजीली ड्राइव, ठीक है, किसमें? स्विमिंग पूल में। और चौथा क्वेश्चन कर रहा है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर पूछे। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? जब आप पेज नंबर 3 के क्वेश्चन 4 में पहुंचोगे तो उसके ऊपर 3
आपको पार्टिकल की प्रॉपर्टी बताइए, एक जस्ट क्वेश्चन के ऊपर बताइए अट्रैक्शन की, उससे एक ऊपर बताइए मोशन की, उसके ऊपर एक बताइए स्मेल की। मोशन, स्पेस, स्पेस होता है पार्टिकल के बीच में तो वो मोशन करते हैं। ये तीनों क्या है, पार्टिकल क्या है, प्रॉपर्टी है। अट्रैक्शन, ठीक है, पार्टिकल हैव कांस्टेंट मोशन, स्पेस बिटवीन देम, ये स्मेल, ठीक है, स्पेस, मोशन और अट्रैक्शन। मैं ऊपर के दो क्वेश्चन उठाया था आपके लिए, ठीक है। ये मैटर की डेफिनेशन उठाते रहूँगा, ठीक है। थर्ड फोर्थ क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं पार्टिकल के। तो पेज नंबर 3 के हमने पूरे कर लिए क्वेश्चन 4 के 4। उसके बाद हम आ जाते हैं पेज नंबर 6 में। वो कह रहा है द मास पर यूनिट, उसने आपको डेंसिटी की फार्मूला बताया है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी का फार्मूला क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। उसके बाद उसने हमें चीज़ें दे दी है, एयर, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन। उसने बोला है कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी है, सबसे कम डेंसिटी किसकी है, ठीक है। तो अब बात करें हम डेंसिटी की, इंक्रीजिंग डेंसिटी बतानी है, एयर की डेंसिटी सबसे कम होगी। उसके बाद एक और छूट गया मेरा, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी। जो एग्जॉस्ट होता है, ठीक है, जो एयर जो काले धुआं आपने देखा होगा, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, चिमनी से जो एग्जॉस्ट आया उसकी डेंसिटी एयर से क्या होगी, ज़्यादा होगी। उसके बाद कॉटन, उसके बाद वाटर, उसके बाद हनी, उसके बाद चॉक, उसके बाद आयरन। तो ये है आपका डेंसिटी का, एयर, एग्जॉस्ट, उसके बाद कॉटन, उसके बाद नहीं, उसके बाद है आपका वाटर। अब ये डेंसिटी और आपको मैं भी समझाता हूँ। उसके बाद है आपका हनी, उसके बाद है चॉक, लास्ट में आयरन। अब क्या हो गया इसका, और इसको तो ये समझ लीजिए कभी वाटर को डेंसिटी क्या है, जैसे आपने वाटर को कभी उठाना, वो देखिए वाटर को आप ऐसे नहीं कर सकते ना हाथ में। हनी कैसा होता है, हनी थोड़ा जेली टाइप करते हैं, थोड़ा वेट होता है हनी में, थोड़ा वेट, इतना ही आप मान लीजिए। वेट तो जेली टाइप होता है ना। तो हनी का जो डेंसिटी होती है उसके जो, वो कैसी होती है, ज़्यादा होती है कंपेयर टू वाटर। वैसे ही एयर की डेंसिटी सबसे कम होती है, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए, आपको बोलना चाहिए एयर की डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी, ठीक है। एक बार के आप डेंसिटी तो डेंसिटी को थोड़ा टेलर कर लीजिएगा, ठीक है। उसका पेज नंबर 6 में दूसरा क्वेश्चन है, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर, comment upon the following: rigidity, compressibility, fluidity, filling a gas container, shape, kinetic energy and density। तो कल मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक बताए थे या प्रॉपर्टी बताई थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस की, ठीक है। इसमें मैंने आपको शेप बताया था, शेप, रिजिडिटी, ठीक है, और वॉल्यूम बताया था। तो उसी चीज़ को आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया, जो मैंने आपको बताया ना कि इसके बीच में क्वेश्चन पूछते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है, रिजिडिटी, रिजिडिटी पूछा था आपसे, ठीक है, ये आपसे पूछा गया। तो ये आपसे पूछा गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें कल मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, तो इसका या फिक्स शेप, इसका फिक्स शेप, इसका ना वॉल्यूम, इसका फिक्स शेप नहीं होगा, इसका वॉल्यूम फिक्स, इसका वॉल्यूम फिक्स, इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इसके बीच में ऐसे
इसके केस में इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा, इसके केस में फ्रीली मोशन, ठीक है। फ्री मोशन, इसके केस में इंटरस्पेस बिल्कुल भी नहीं, रिजिड, ठीक है। नो कंप्रेसिबिलिटी, नो कंप्रेस नहीं होता है, ठीक है। और फ्लूइड, इसकी प्रॉपर्टी कैसी है, बहने की फ्लूइड प्रॉपर्टी है। और ये कैन फ्लो और नॉट रिजिड, ये क्या है, नॉट रिजिड, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी बताई थी मैंने आपको, कि ये कितना कंप्रेस हो सकता है सॉलिड, कल मैंने आपको बताया ना 10टा देखे। और नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, इसके ये थोड़ा क्या कंप्रेसिबल हो सकता है, यह होगा हाईली, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज से है, ये सारे क्वेश्चन हो गए, ठीक है। और उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही अच्छा पूछा है। लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी देन सॉलिड बट यू हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट। सॉलिड की ये देखेंगे कि सॉलिड की जो डेंसिटी है वो कंपेयर टू ज़्यादा रहती है, बट आइस फ्लोट, ठीक है। राइस है और नीचे वाटर है, अगर सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा रहती है, आइस कैसी है, आइस तो आप क्या बोलते हो, सॉलिड। अगर सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा आप कह रहे हो तो उसको क्या होना चाहिए, उसको फ्लो नहीं होना चाहिए, जबकि वो नीचे वाटर के नीचे हो जानी चाहिए। जैसे कि अगर किसी आप देखा होगा, आपने कभी किसी आयरन के ट्यूब को पानी में रख दो, कैसे वो नीचे डूब जाएगा, बट आइस तैरती है, ऐसा क्यों, कि आइस तो सॉलिड है। इसका रीज़न है आइस की जो डेंसिटी है वो लेस देन होती है वाटर, क्या लेस देन होती है 9% लेस, ठीक है। 9% क्या होती है, लेस होती है, ठीक है। बाकी डेंसिटी 9% लेस होती है व्हेन कंपेयर टू वाटर। और इसका एक सबसे बड़ा रीज़न है इसका स्ट्रक्चर, क्या होता है, इसका केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। अभी आप पढ़ोगे स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, उसमें क्या होता है, जो इनका स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर में क्या होता है, गैप हो जाता है। और जबकि जो वाटर का स्ट्रक्चर होता है, वाटर के मॉलिक्यूल का, उनमें क्या होता है, गैप नहीं बनता है। इससे क्या है, गैप होने का इसकी डेंसिटी, जिसका स्ट्रक्चर के लाइक स्ट्रक्चर होगा, इसमें गैप रहता है उनके मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है। और वाटर में ऐसा नहीं होता, इसके बाद उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, इसकी डेंसिटी कम हो जाती है। स्ट्रक्चर के बारे में आप पढ़ोगे आगे, शायद इस क्लास में पढ़ोगे या नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे, बट पढ़ते हैं वो भी शायद या 11th में है, ठीक है। इस कारण आज की क्या करते हैं, आज उसके ऊपर तैरते हैं। उसके बाद कन्वर्जन बोला है, मैंने आपको कल बताया था ना। उसके बाद पेज नंबर 9 में क्वेश्चन है, कल मैंने आपको पढ़ा दिए थे, यहाँ पर मैंने पढ़ाया था डिग्री टेम्परेचर, सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। मैंने तो आपको फ़ारेनहाइट ही पढ़ाया था, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस वर्सेस 270 केल्विन, SI यूनिट है केल्विन, SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या है, केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस 270। आपका पेज नंबर 9 में क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें कन्वर्ट करना है टेम्परेचर को केल्विन को डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, मैं आपको फ़ारेनहाइट में बता देता हूँ कि ये तीनों आपको आना चाहिए, ठीक है। केल्विन क्या है, SI यूनिट है टेम्परेचर की,
0 डिग्री सेल्सियस 273, 100 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन। वहाँ बोला गया आपको 300 केल्विन को किसमें कन्वर्ट करो, डिग्री सेल्सियस में। जब 0 डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन होगा, 373 में 100, मतलब 100 प्लस हो रहा है ना, तो जितना डिग्री हो रहा है उतना 273 में प्लस हो रहा है, ठीक है। 300 में से 273 माइनस कर दो, 27 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, ठीक है। 0 में इतना होगा तो 10, तो 300 केल्विन में कितना डिग्री सेल्सियस होगा, तो प्लस माइनस वाला खेल है, ठीक है। और एक बता देता हूँ आपको मैं, 300 केल्विन में कितना होगा, कितना डिग्री सेल्सियस, तो 300 माइनस 273 कितना आया, 10 में से 3 गए 7, 9 में से 7 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। डिग्री सेल्सियस लगाना बहुत ज़रूरी है, सेल्सियस मत लिख देना, डिग्री भी लगाना ज़रूरी होता है, ठीक है। और उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो नॉर्मल कंडीशन में व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस, 250 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस 250 डिग्री सेल्सियस में वाटर की कैसी कंडीशन रहेगी। कल मैंने आपको बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट पढ़ाया था कुछ। बॉइलिंग पॉइंट जब वाटर कन्वर्ट हो जाता है वेपर में, मेल्टिंग पॉइंट जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन होता है, और लिक्विड टू वेपर होता है बॉइलिंग पॉइंट, उस टेम्परेचर में जिसमें लिक्विड कन्वर्ट हो जाए वेपर में एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मेल्टिंग पॉइंट जब सॉलिड कन्वर्ट हो जाए लिक्विड में एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो क्या कहलाता है आपका मेल्टिंग पॉइंट। तो कह रहा है 250 डिग्री सेल्सियस, 250 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा हो गया, तो उसमें क्या होगा, गैसेस कंडीशन में रहेगा। 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस का बॉइलिंग पॉइंट होता है, किसका, वाटर का। तो इट इज़ ए ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा, ट्रांजिट होगा, इसमें लिक्विड टू वेपर में कन्वर्जन स्टार्ट होगा। 250 डिग्री सेल्सियस में ऑलरेडी हो, किसमें होगा, किस फॉर्म में होगा, वेपर फॉर्म में, और इसमें लिक्विड टू वेपर कन्वर्जन स्टार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, For any substance, why does the temperature remain constant on during changing state? वो कह रहा है कि any substance, why does the temperature remain constant क्यों रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ऐसा क्यों। लाइट हीट पढ़ाया था आपको कुछ, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है किसके कारण, लाइट हीट, ये पढ़ाया था मैंने आपको। लेटेंट हीट हो जाइएगा, उसके बारे में पढ़िए फिर से, ठीक है। उस कारण आपका टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। लेटेंट हीट क्या है, ही सप्लाई टू इंक्रीज, लेटेंट हीट का डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, मैं आपको क्वेश्चन का पूरा आंसर बताता हूँ। ड्यू टू द लेटेंट हीट, ठीक है, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यू टू द लेटेंट हीट हैज द हीट सप्लाई टू द इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस इज यूज्ड टू ट्रांसफर, ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर। लेटेंट हीट के कारण क्या होता है, स्टेट ऑफ मैटर चेंज होते हैं, ठीक है। चलो ये तो कुछ नहीं है। इसके बाद हम भेजते हैं पेज नंबर 10 में। पेज नंबर 10 में कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके उसी पेज में आंसर भी है, पेज नंबर 10, ठीक है। वाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई वाटर, वेपोराइजेशन पढ़ाई थी मैंने आपको। इसमें पढ़ाया था मटके का पानी ठंडा क्यों रहता है, ये कोई पॉट है, मटका क्यों बोलते हैं पता नहीं, आप बोलते हैं इसका पानी, मतलब पॉट ही बोलते हैं, लेकिन पॉट बोलते हैं शायद, उसे पॉट ही बोलते हैं। इसका पानी मतलब कैसे रहता है, कोल्ड रहता है, जो अंदर जो पानी होगा, तो ये मतलब गीला रहेगा मटका। कभी मटके में पानी पी के देखिए, तो मटके का पानी हमेशा कैसा रहेगा, ठंडा,
तो मटका बाहर से रहेगा हमेशा गीला। इसका रीज़न है ये लल्लन जी। तो उसने उसी से ऊपर एक क्वेश्चन पूछा, वाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ hot dry? It is because temperature is high and it's less humid on a hot dry, which enable better evaporation, ठीक है। हाई लेवल ऑफ इवेपोरेशन प्रोवाइड बेटर कूलिंग इफेक्ट। सेम कल मैंने पढ़ाया था ना, कभी आप अपने घर की छत पर पानी डाल के देखिए गर्मी में, बाल्टी डाल दिया मैंने अपने घर की छत पे, थोड़ी देर बाद घर कैसी हो जाएगी, रूम कैसा हो जाएगा, रूम पानी डाला छत में लेकिन रूम हो गया अंदर से ठंडा। सेम यही चीज़ उसने आपके इस क्वेश्चन में पूछी है, डेजर्ट वाले क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डज द वाटर कैप्टन अर्थ पोर्ट? हाँ मटका, सही बोल रहा था मैं, इसको कहते हैं अर्थ पोर्ट, इसको कहते हैं मटका। ठीक है, वो कहता है मटका बिकम कूल ड्यूरिंग समर। ठीक है, इसका रीज़न भी कल मैंने आपको बताया था, इवेपोरेशन। वाई डज अ पाम फील कोल्ड? वी पुट सम एसीटोन एंड पेट्रोल परफ्यूम ऑफ वेपोराइजेशन। एसीटोन और पेट्रोल का भी आप या परफ्यूम का अपने हाथ में डालो और वो वेपोराइज हो जाते हैं, और उसके बाद थोड़ा आपको हाथ में चलेगा ठंडा ठंडा। इवेपोरेशन फैसिलिटी यूज़ ऑफ एनर्जी पाम एंड ट्री लिविंग। ठीक है, इवेपोरेशन की डेफिनेशन देखना क्या होता है। जब हम किसी को कहते थे, कल मैंने आपको बताया था ना, ये वेपर में कन्वर्जन हो गए। ठीक है, लेकिन जो वाटर है मॉलिक्यूल है वो भी एक हीट लेते हैं बाहर से, इन्वायरमेंट से। जितनी हीट उन्हें बाहर दी उतनी हीट वो बाहर से लेने की कोशिश करते हैं। इस कारण क्या होता है, हमारी छत कैसे हो जाती है, ठंडी होने लग जाती है। उसके बाद कह रहा है वाई आर वी आर एबल टू सीप ए हॉट टी और अ मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉशर रेदर देन अ कप। इसमें बताया था कुछ फैक्टर रहते हैं इवेपोरेशन के, या सरफेस एरिया, विंड, टेम्परेचर। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 16, पेज नंबर 10 का। ठीक है, वाई डज बी एबल टू सीप अ हॉट? क्यों? सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो वो चीज़ जल्दी क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। या जैसे बोलता कि अगर हमने कपड़े सुखाए, पानी है, पानी को तो मैंने एक इस एरिया में डाला है, छोटे से एरिया में, उसी पानी को सेम, इसका एरिया कैसा है, ज़्यादा है इसका एरिया से कंपेयर टू इसके एरिया। ठीक है, वो अगर यहाँ पे क्या होगा, ये पानी कैसे हो जाएगा, जल्दी सूख जाएगा कंपेयर टू इसके। तो यही चीज़ है इस वाले क्वेश्चन का भी। सॉसर है लार्ज सरफेस एरिया देन अ कप विच प्रमोट्स क्विकर इवेपोरेशन मीन्स द टी और अ मिल्क इन अ सॉसर कूल डाउन फास्टर। व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स विल बी वियर इन समर? इसका आंसर उसी पेज के लेफ्ट साइड में है। ठीक है, इसी क्वेश्चन का आंसर इसी पेज के लेफ्ट साइड में है, आप इसे पढ़िएगा और इसे समझिएगा, क्योंकि सारा कुछ आपने इवेपोरेशन में, वेपोराइजेशन में ही पढ़ लिया है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं मेन जो है आपकी एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में इससे अच्छे क्वेश्चन नहीं है, अच्छे क्वेश्चन का अंदर ही है। ठीक है, एक्सरसाइज खत्म हो गई है। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है कन्वर्जन। 293 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है। ठीक है, 473 केल्विन को, ठीक है, 293 ठीक है, ये कैसा आ गया, मैंने आपको बोला कन्वर्जन तो हमेशा याद रखना, कन्वर्जन तो कहानी आनी है, वो तो एग्जाम में भी हमेशा आनी है। फिर 7 का 7 16 3 97 डिग्री सेल्सियस। ठीक
ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, सेम है, कन्वर्जन है, ठीक है। गिव द रीजन ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। नैप्थलीन बॉल डिसअपियर विद द टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड, वी कैन गेट अ स्मेल ऑफ परफ्यूम विच गेटिंग अ। इसका रूम कारण ये है कि एट रूम टेम्परेचर नैप्थलीन बॉल एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर नैप्थलीन बॉल अंडरगो सब्लिमेशन। नैप्थलीन बॉल कैसे होती है? सब्लिमेशन प्रोसेस में। सब्लिमेशन प्रोसेस आपको बताई थी मैंने, सॉलिड टू डायरेक्ट गैस कन्वर्शन, ठीक है। यही फैक्टर है नैप्थलीन बॉल का, कन्वर्जन सब्लिमेशन, डायरेक्टली कन्वर्ट टू सॉलिड टू गैस स्टेट विदाउट हैवी अंडरगो एनी इंटरमीडिएट स्टेट। ये आपका सेकंड का पहले का आंसर है, नैप्थलीन बॉल वाला। दूसरा है मॉलिक्यूल ऑन एयर मूव एट हाई स्पीड हैविंग अ लार्ज इंटरवल। दूसरा है स्मेल वाला, स्मेल, ये बीच में मॉलिक्यूल आ गए एयर की मॉलिक्यूल के बीच में, ये क्या करेंगे, इनकी काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है? हाई होती है। ये मोशन करते हैं, इसके कारण स्मेल रूम तक आ जाती है, ठीक है। इसके अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपने पढ़ा ही था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। उसके बाद है फिर कन्वर्जन, व्हाट आर द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर आपने पढ़ी है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये किसका है? वाटर का। इसमें क्या था? मेल्टिंग पॉइंट। इसमें कैसा रहेगा? लिक्विड, इन दोनों के टेम्परेचर के बीच में कैसा रहेगा? लिक्विड, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, 5वां क्वेश्चन एक्सरसाइज का पूछा है आपसे, 25 डिग्री सेल्सियस कैसे रहेगा? 25 डिग्री सेल्सियस में लिक्विड की फॉर्म में रहेगा, वाटर की फॉर्म में। 0 डिग्री सेल्सियस कैसी है? जिसमें कन्वर्जन होने लगती है, फ्रीजिंग पॉइंट है, बहुत सारे लिक्विड फेज ऑब्जर्व हो सकती है, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस कैसे रहेगी? बॉइलिंग पॉइंट रहता है। वट आर द वाटर एट रूम टेम्परेचर लिक्विड, वाटर रूम टेम्परेचर में कैसा रहेगा? अगला है वाटर टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर में वाटर कैसा रहेगा? लिक्विड फॉर्म में रहेगा। रूम टेम्परेचर क्या होता है? अगर आप पता करिएगा रूम टेम्परेचर कितना होता है। आयरन अलमीरा इज ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। आयरन अलमीरा का जो मेल्टिंग पॉइंट है, आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई है, जबकि इतना रूम टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर, ठीक है, 20 से 25। मेल्टिंग पॉइंट आयरन के कहते हैं बहुत ज़्यादा हाई है। Why ice is 273 more efficient in cooling than a water at same temperature? Water is at temperature 270 less efficient than ice. Can readily from water through the absorption of ambient heat observed. What produce more several burn, boiling water or steam? Steam produces several burn. क्यों? It is because exothermic reaction and release high amount of heat. देखो क्या है, वो कह रहा है कि आपसे क्या पूछा है, इसने पूछा what produce a more several burn. several burn कौन ज़्यादा करेगा? बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। स्टीम ज़्यादा several burn करेगी या ठीक है, ठीक है, या तो बॉइलिंग वाटर करेगा या स्टीम करेगी, ठीक है। स्टीम प्रोड्यूस सेवरल बर्न ज़्यादा बर्न कर सकती है। क्यों? क्योंकि इसका जो एक्सोथर्मिक, ये कैसी की रिएक्शन करती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन करती है, दैट रिलीज अ हाई अमाउंट ऑफ हीट। हाई अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करेगी कौन? स्टीम। ये इनने एक ग्राफ दे रखा है आपने, देखो यही सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई ना, सॉलिड याद कर लेना, याद नहीं
बाकी इसी वीडियो में आप देख सकते हो लिक्विड, गैस, सॉलिड, ठीक है। ये ठीक है, ये कन्वर्जन आपने देखा होगा मैंने तो ये चीज़ हमने क्वेश्चन में पूछ लिया, ठीक है। पिछली वीडियो में आप देख लेना। तो इसके साथ आपकी एक्सरसाइज भी क्या हुई, एंड हो गई है। आपके सारा 9 क्वेश्चन था, ये भी एंड हो गया है, ठीक है। और तो आज की वीडियो इन पे ख़त्म। अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ अभी कुछ टाइम बाद, वो रिलेटेड है रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन बनाऊंगा, वो आप लोग के लिए भी है, अगर आप के लिए भी है, सभी लोग के लिए है वो रीजनिंग, तो सभी लोग के लिए होती है सारे एग्जाम में आपकी। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मेरी ये भी आएगी, और साथ साथ में क्लास 9 की भी वीडियो बनाते रहूँगा, साइंस की, मैथ की भी आएगी आपके कुछ टाइम बाद, ठीक है। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू।